नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। डेफिनेटली मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो इंट्यूशन जो मुझे आती है उसके बेसिस पर होती हैं। तो मुझे इंट्यूशन आई, जैसे मालिक मुझसे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते। हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, पर जब कभी हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? मालिक ने कहा कि ये जानने की कोशिश करी आप लोगों ने कि ऐसा क्यों होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो मुझे लगा कि मुझे इसी टॉपिक पर रीडिंग बनानी चाहिए और मालिक से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमारी आस्था होते हुए भी जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या किसी वजह से हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमारा विश्वास कम क्यों हो जाता है। हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे मालिक हमारे साथ नहीं है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें ईश्वर का साथ नहीं मिल रहा, या ईश्वर की नाराज़गी है, या ईश्वर हमें सपोर्ट नहीं करना चाहते। हमें ऐसा क्यों लगता है, हम क्यों विचलित हो जाते हैं। हमारा मन जो है वो अटूट विश्वास क्यों नहीं करता, उसके पीछे क्या कारण है, यही इस रीडिंग का टॉपिक है। और इस रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये सब के साथ होता है और इसके पीछे कोई रीज़न है, उस रीज़न को आज हम जानेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें ये मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। बिना देर करे हम शुरू करते हैं with lots of positivity and lots of gratitude to the divine. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses of the higher realm, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil, forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ बताइए, ऐसा क्यों होता है कि हमारी आस्था होते हुए भी जब कभी कोई मुसीबत आती है,
हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। हालांकि बहुत सारे कार्ड हैं। मालिक ऐसा क्यों होता है? सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, द वर्ल्ड, any other card? Fourth chakra archangel Raphael, indecision, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है हम पे, हमारा विश्वास होते हुए भी डगमगा जाता है? ऐसा क्यों होता है मालिक? ये रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही रीड करूँगी। लाइफ फोर्स, एनी अदर कार्ड? डिसीशंस, ओके। ऐसा क्यों होता है मालिक? थैंक यू। हमारा विश्वास क्यों डगमगा जाता है? ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, ऐसा क्यों होता है मालिक कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है? ओके, ऐसा क्यों होता है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है मालिक? ओके, ओके।
ऐसा क्यों होता है कि हमारा विश्वास होते हुए भी डगमगा जाता है? ओके, शुरू करते हैं। जानते हैं कि मालिक ने क्या जवाब दिया है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अभी दिख रहे हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस एक साथ मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि किस तरह से आपके सामने मैं आंसर शुरू करूँ। पहली चीज़, जब भी हमारा विश्वास ईश्वर पे से डगमगाने लगता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, सबसे पहली बात। और ये ईश्वर के द्वारा ही रचित होता है। ईश्वर ने ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया होता है, और ईश्वर उस सिचुएशन को क्रिएट करके हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हमारे सामने रिजेक्शंस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, और जब वो फेलियर्स आते हैं हमारे सामने तो हमें लगता है कि ईश्वर तो हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। मगर जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारी पुकार नहीं सुनी जाती, तो हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम उस ऑब्स्टिकल को एक ऑब्स्टिकल देखते हैं, उसको एक लाइफ का लेसन नहीं समझते कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये तकलीफ़ या ये परेशानी जो हमारी लाइफ में आई है, ये भी मालिक ने ही हमें दी है। ये रिजेक्शन भी हमें मालिक ने ही दिया है। जो हमारे सामने ऑब्स्टिकल है, जो मुसीबत है, वो मालिक के द्वारा ही दी गई है, और उसके पीछे कोई कारण है। उस कारण को हम जानने की कोशिश नहीं करते। उसका पहला कारण है हमारी जो सोल है, अगर मैं पहले बात करूं, हमारी जो सोल है, कुछ लोगों की सोल पहली बार ह्यूमन फॉर्म में आती है, कुछ लोगों की सोल पहले से ह्यूमन फॉर्म लेकर दोबारा जन्म ले रही है एज अ ह्यूमन। तो किसी पास्ट लाइफ में हमने कोई ना कोई ऐसे प्रण लिए होते हैं। किसी पास्ट लाइफ में सपोजिंग हम एक ह्यूमन बने थे किसी पास्ट लाइफ में, सपोज़ 7 जन्म पहले या 11 जन्म पहले हम ह्यूमन बने थे, और उसके बाद से हम ह्यूमन बनते चले आ रहे हैं। और उस जो पिछले 11वां जन्म, पिछले जो जन्म थे, उसमें से किसी एक जन्म में
हमने इतना दुख, इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी देखी और हमने ये प्रण लिया कि ईश्वर कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। मैं कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करूँगा, मैं कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करूँगी। ये प्रण ले लिया मैंने, ये मैंने कसम खा ली कि मैं कभी ईश्वर की पूजा नहीं करूँगी। ये प्रण ले लिया मैंने उस जन्म में और उसके बाद मेरी डेथ हो गई। फिर मैंने जो नया जन्म लिया 11 जन्म के बाद, तो आपकी सोल को वो प्रण याद है। वो जो आपने प्रण लिया था, आपकी सोल को याद है। आपको तो याद नहीं है, पर आपकी सोल को याद है। तो वो वैसा ही बिहेव करती है। जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, आपका मन विचलित हो जाता है और आप ईश्वर की प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं ईश्वर तो कुछ है नहीं, ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। आप जितनी पूजा करते थे उससे या तो कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। उसके बावजूद ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ते, पर इस बात का एहसास आपको नहीं होता कि वो जो जीवन आप जी रहे हैं, वो उसकी एक एक सांस पर ईश्वर का नाम लिखा है। वो लाइफ का जो फोर्स है, जो आपकी सोल को ज़िंदा रखे हुए है, वो लाइफ का सोर्स ईश्वर है। ये आप भूल जाते हैं। आपका गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपका एंगर, आपकी नाराज़गी, और वो नाराज़गी किससे? परम पिता परमेश्वर से, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। उन्हीं से आप नाराज़ हो जाते हैं। ईश्वर ने आपको फ्री विल दिया है कि आप अपनी इच्छा से जो चाहें वो कर सकें। ऐसी फ्री विल आपको दी गई है, ये ईश्वर ने दिया है। आप ये भूल जाते हैं कि ये फ्री विल, आपकी मन मर्जी करने की जो शक्ति है आपके पास, वो भी ईश्वर के द्वारा ही दी गई है। उससे आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ब्लैंक कैनवस है। उस ब्लैंक कैनवस को कैसे पेंट करना है, ये आपको सोचना है। या तो आप ईश्वर के साथ मिलकर एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आप ईश्वर का साथ छोड़कर, अगर आप में इतनी शक्ति है जो आप सोचते हैं कि मुझे ईश्वर का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले दुनिया से लड़ूंगा, मैं दुनिया से लड़ूंगी, मैं सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ, तो आप अपने तरीके से अपने कैनवस को पेंट करते हैं। पर अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो ईश्वर को लेना है। ये आप भूल जाते हैं कि दुनिया चलाने वाले ईश्वर हैं। कई बार ऐसा आता है, ऐसा होता है लाइफ में कि हमारा डिवाइन टाइम नहीं आया होता है किसी चीज़ के लिए। उससे पहले हमें बहुत सारे लाइफ के लेसन्स लर्न करने होते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें वो जो ऑब्स्टिकल दिया गया है उसको पार करके आगे जाने की सुमति, करेक्ट यूज़ ऑफ ब्रेन, उसे कहते हैं सुमति। मति मतलब ब्रेन, सुमति मतलब अच्छा ब्रेन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में उस चीज़ को चैनल करना।
मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, इसके पीछे एक कारण है। मुझे कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, ईश्वर की मदद लेकर, ये मेरी सुमति है। मुझे ये सोचना चाहिए कि ये ईश्वर ने ही क्रिएट किए हैं, ये सिचुएशन भी ईश्वर ने ही क्रिएट करी है, ये मेरी सुमति है। और मेरा डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये भी मेरी सुमति है। बट ऐसा मैं नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ नहीं, मुझे ये पाना है, मुझे किसी भी तरीके से बस ये काम करवाना है। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चली जाऊँगी, मैं किसी तांत्रिक के पास चली जाऊँगी, मैं किसी और के पास चली जाऊँगी, मैं किसी जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जहाँ मेरा काम बन जाएगा, मुझे लगेगा कि मेरा काम बन रहा है, किसी ने मुझे कह दिया कि हाँ मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, मैं उसके पास चली जाऊँगी। पर मैं ये भूल जाऊँगी कि वो ये काम करेगा कैसे, उसके पास कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी पावर मिराक्युलस है उसके पास कि वो ईश्वर की डिवाइन टाइमिंग को चेंज कर सकता है। ईश्वर का जो समय निर्धारित ईश्वर ने किया है, जब मैं उस ऑब्स्टिकल से बाहर आऊँ, उस समय को वो चेंज कैसे कर सकता है, उसमें ये पावर कहाँ से आई। और अगर वो ऐसा ही कर सकता है तो फिर तो वो सृष्टि को भी चेंज कर सकता है। ये मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मेरा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इनएक्टिव होता है। और मैं अपने कॉन्शियस ब्रेन, जो मेरी आँखें देख रही हैं, जो मेरे सेंस ऑर्गन्स, जो मेरे रिसेप्टर्स हैं, जो मैं रिसीव कर रही हूँ, सामने वाले ने कहा हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूँगा, इतने पैसे लूँगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने उस पर बिलीव कर लिया क्योंकि मेरी दोनों आँखें जो रिसेप्टर्स हैं, जो सिग्नल दे रही हैं मेरे कॉन्शियस ब्रेन को कि हाँ ये काम हो जाएगा, मेरा कॉन्शियस ब्रेन हाईली एक्टिव है, जबकि वो ओनली 10% है। 90% सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, बट वो इनएक्टिव होता है। उसको एक्टिवेट करना हमारे हाथ में है, बट हम उसको एक्टिवेट नहीं करते। हम उस 10% ऑफ कॉन्शियस ब्रेन जो एक्टिव है ऑलरेडी, जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है। उस कॉन्शियस ब्रेन, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है सिग्नल, आँखों देखी बात सच होती है, इस बात पे बिलीव करता है। सामने वाले ने कहा, मैंने उसको देखा या मैंने उससे बात करी, मैंने उसको अपने कानों से सुना, मैंने 4 लोगों से बात करी, उन्होंने भी कहा हाँ मेरा काम हो गया, मैंने उसकी बात पे बिलीव कर लिया और मैंने उसको अपना काम करने के लिए दे दिया, बट मेरा काम नहीं बना। हो सकता है कि दूसरों का काम भी ना बना हो, पर उन्होंने ऐसे ही कह दिया, मुझे क्या पता कि उसने काम किया कि नहीं किया। हो सकता है कि उन लोगों का डिवाइन टाइम आ गया हो और चांस की बात है, कोइंसिडेंस की बात है कि उनका काम बन गया, उन्होंने सोचा उस आदमी ने काम करवा दिया, जबकि उस आदमी ने तो काम करवाया ही नहीं। वो तो उस पर्सन का डिवाइन टाइम आ चुका था, इसलिए उसका काम बन गया और उसके पैसे जाने लिखे थे। ये उसका कर्मा था कि उसके पैसे इस तरीके से जाने लिखे हैं, इसलिए उसके पैसे भी चले गए, उसका काम भी हो गया। उसने सोचा सामने वाले ने मेरा काम कर दिया, बट ऐसा नहीं है। पर ये हम भूल जाते हैं। हमारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि वो आँखों देखी बात पर ही बिलीव करता है, क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। सब कॉन्शियस ब्रेन को तो हमने एक्टिवेट ही नहीं किया, उसको तो हमने, उसकी बैटरी तो हमने ऑन ही नहीं करी, तो वो इनएक्टिव है, जबकि 90% सबकॉन्शियस ब्रेन है।
बट वो इनएक्टिव है, डेड है। और कॉन्शियस ब्रेन जो 10% है, उससे हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो हम उसी पे बिलीव करते हैं। हम अपनी सोल की असेंशन के बारे में नहीं सोचते कि हमारी सोल को हम असेंड करें टू द नेक्स्ट लेवल। फिर भी उसके बावजूद ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। हर बार हम ये गलती करते हैं, हर बार हम मालिक को कोसते हैं, हर बार हम सिचुएशन को कोसते हैं, हर बार हम तकलीफ़ों के लिए कोसते हैं ईश्वर को। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मुझे ये तकलीफ़ मिल गई, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं नहीं सह सकता, मैं और नहीं झेल सकता। क्या आपने ये सोचा कि आपको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्यों क्यों बार बार आपके साथ ये साइकिल रिपीट हो रही है कंटिन्यूअसली, राउंड एंड राउंड? क्यों हो रहा है ऐसा? जब तक आप ईश्वर को नहीं मानेंगे, वो जो लाइफ फोर्स है, ये कार्ड रिवर्स में आया है, जो लाइफ फोर्स का कार्ड है। लाइफ फोर्स का मतलब है जीवन देने वाला फोर्स। जीवन आपको किसने दिया है? ईश्वर ने। जब तक आप ईश्वर को पूरी तरीके से समर्पित नहीं हो जाएंगे, अपने आप को ईश्वर के समक्ष पूरी तरीके से समर्पित नहीं करेंगे कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है मालिक, आप संभालिए, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, ये जो मुसीबत आपने मुझे दी है, इससे मुझे कौन सा लेसन सीखना है और कैसे इस मुसीबत से मैं आगे निकलूं, ये आप मुझे सिखाइए। जब तक हम अपनी सुमति पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम को, तब तक हम उसी लूप में घूमते रहेंगे और अपनी लाइफ के कैनवस पे सिवाय नेगेटिविटी के, रिजेक्शन के, डिले के और अपने पास्ट वाउज के कहानियाँ लिखते रहेंगे। इनडिसीशन की लाइफ में घूमते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, अपने कॉन्शियस ब्रेन की बात सुनते रहेंगे। कभी हम ईश्वर की माफ़ी के काबिल भी ना रहें, ऐसा भी हो सकता है। हम अपनी सोल के बारे में कभी नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। जीवन नष्ट हो जाता है, जो हमारी फिज़िकल बॉडी है वो नष्ट हो जाती है, उसको मृत्यु के उपरांत जला दिया जाता है और वो ख़त्म हो जाती है। बट हमारी सोल जीवित रहती है। बट जो चीज़ जीवित रहती है उसके बारे में हम नहीं सोचते। हम किसके बारे में सोचते हैं? अपनी फिज़िकल बॉडी के बारे में। ब्रेन किसका पार्ट है? फिज़िकल बॉडी का। हमारा मन किसका पार्ट है? फिज़िकल बॉडी का। हमारे को कोई फिज़िकल एलिमेंट हो सकता है, किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी तरीके के मन में इमोशंस ऐसे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का पार्ट हैं? हमारी फ़िज़िकल बॉडी का। हम किसके बारे में सारे टाइम सोचते रहते हैं? अपनी फ़िज़िकल बॉडी को कंफर्ट देने के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारी फ़िज़िकल बॉडी को तकलीफ़ नहीं हो। हम अपनी सोल के बारे में तो सोचते ही नहीं। हम तो ये कभी सोचते ही नहीं है कि हमारी सोल को भी कोई जो कंटिन्यूअसली रिपीटेडली जन्म ले रही है, उस सोल को कैसे मुक्त किया जाए, उस सोल की तकलीफ़ को कैसे हटाया जाए, ये तो हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं है। हम तो सिर्फ फिज़िकल बॉडी के बारे में सोचते हैं, उसी से डिसीजन लेते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो हमें किसके बारे में सोचना है?
अपनी सोल के बारे में, हमारी सोल को इस मुसीबत से मुक्त करने के बारे में सोचना है। परमानेंट मुक्ति, परमानेंट, ताकि वो बार बार जन्म ना ले, इसके बारे में सोचना है। ये हमारा लेसन है। जब तक हम इस लेसन को नहीं सीखेंगे, हम उसी लूप में घूमते रहेंगे, कंटिन्यूअस। बार बार हमारे सामने रिजेक्शन आएगा, फेलियर आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। हम बार बार ईश्वर को कोसेंगे, हम बार बार ईश्वर का तिरस्कार करेंगे, हम बार बार दुखी होंगे, फिर वापस हम चक्कर काटेंगे, 100 जगह घूमेंगे और फाइनली थक हार के हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर वापस सोल जन्म लेगी, अगेन द सेम साइकिल। कंटिन्यूअस होता रहेगा ये, रिपीटेडली। जिस जन्म में आप ये सीख जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपनी सोल को तकलीफ़ से मुक्त करना है, ना कि फिज़िकल बॉडी को। आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव करना है, जागृत करना है और सबकॉन्शियस ब्रेन की बात को सुनना है, जो कि ईश्वर से कनेक्टेड है। पर उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको बैटरी ऑन करनी पड़ेगी, स्विच ऑन करना पड़ेगा। और जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं, ऐसे ही उस सबकॉन्शियस ब्रेन को कंटिन्यूअस चार्जिंग की ज़रूरत है। कंटिन्यूअसली हमको ईश्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। एक कंटिन्यूअस एफ़र्ट, एक कांस्टेंट एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की बैटरी पूरी तरीके से चार्ज्ड रहे और वो ईश्वर से करेक्ट सिग्नल्स कैच कर पाए, ताकि हमारे को रिजेक्शन, मुसीबत, एलिमेंट्स, परेशानी, दुख, तकलीफ़, इनका सामना नहीं करना पड़े। और अगर करना भी पड़े तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें ईश्वर से ही मिल जाए। इस कांस्टेंट एफर्ट को करने के लिए हमें एक अहम कोशिश, एक पुश, एक स्ट्रॉन्ग पुश, एक वर्कोहॉलिक एटीट्यूड में आने की ज़रूरत है। एक ऐसा एटीट्यूड कि हमें डेली अपनी बैटरी चार्ज करनी है सबकॉन्शियस ब्रेन की। डेली हमें ईश्वर से मेडिटेशन के थ्रू बात करनी है। क्योंकि हम ईश्वर को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लाइफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एवरीथिंग इज़ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। You are also energy. I am also energy. God is also energy. Everything is energy. There are positive energies, there are negative energies. Now you have to choose which energy you want to connect with, positive or negative. But you have to be workaholic. If you want to connect with positive energy and life force, you have to make a constant effort on a daily basis. Maybe the maximum time of your day should be spent in working on your subconscious mind to channelize proper decisions from the life force. A constant effort has to be made by your side so that you get the divine support to overcome the obstacles in your life on a regular basis. ये है ईश्वर का जवाब।
there is a moral, there is a very important message in this reading. हो सके तो इसको समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपकी लाइफ में ये जो लाइफ फोर्स है ये एक्टिव रहे। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट करिए अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस, थैंक यू। चूजिंग योर पाथ, या आपको सोचना है कि आपको किस दिशा में जाना है। फ्री विल है आपकी, ऑल इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। सोचना आपको है, यू हैव टू थिंक। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। जितना आप लाइफ फोर्स के साथ कनेक्ट होंगे, जितना आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चैनल करेंगे, इस लाइफ फोर्स की पावर को समझेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में जॉय आएगा, हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी। ये है इस रीडिंग का summary, answer from the divine. Thank you and stay blessed.